हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट वैकेंसी जो निकाली गई है वो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। तो एक आईटीआई पास आउट ट्रेड जो है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, एक बेहतरीन जॉब है जो कि एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ की गई है डायरेक्टली, जो कि आईटीआई वालों के लिए नॉर्मल ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप सभी स्टूडेंट अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। देखिए गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलने से पहले ध्यान रखना कि इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं सभी कैंडिडेट को फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। और टाटा स्टील का जो है TSTSL यानी कि टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड का लुधियाना वाला प्लांट है, और इसी प्लांट में आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तो इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब आपकी लुधियाना में लगेगा। लुधियाना कहाँ पे स्टेट है? लुधियाना पंजाब में है। ओके, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको फिलअप करना होगा। चलिए चलते हैं, पहले मैं बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, टाटा स्टील के सीनियर एचआरएम में वर्क करती है रोहिणी प्रजापति। ये सीनियर एचआरएम में है, यानी कि सीनियर एचआर हैं ये रोहिणी प्रजापति, और इन्हीं के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश की गई है। अब बोलोगे सर, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, किस प्रकार की एचआर है, यही पब्लिश क्यों करती है? तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं हम। जब टाटा स्टील की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज होती है, यानी जब ऑफिशियल वैकेंसी टाटा के द्वारा रिलीज होती है, टाटा स्टील के द्वारा, तो इस तरह से नोटिफिकेशन आती है। आपको पता है ना, जो ऑफिशियल अपडेट आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा दिखा मिलेगा सीनियर एचआरएम। आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर एचआरएम, और यहाँ पे सिग्नेचर जो नेम होगा वो रोहिणी प्रजापति जी का ही होगा। और यही है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के एचआरएम जो में वर्क करती है, वो भी सीनियर मैनेजर पे वो है, रोहिणी प्रजापति। तो मैंने इन्हीं का अपडेट आपको दिखाया, और इन्हीं के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। तो यही है आपका रोहिणी प्रजापति। इन्हीं के द्वारा टाटा ग्रुप टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड पंजाब लुधियाना से वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन जो है वो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इन मैकेनिकल ट्रेड। अब बोलोगे सर, मैकेनिकल ट्रेड में कौन सा ट्रेड आएगा भैया, क्योंकि मैकेनिकल है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मिलेगा मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देखिएगा, इस टाटा स्टील है तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर आपने स्टील प्लांट में वर्क किया किया है तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। और मान लीजिए आपने सेल से अप्रेंटिसशिप कर लिया हो, और या फिर टाटा स्टील से ही आपने अप्रेंटिसशिप किया है, काम किया है, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस माने होगा। और सेल वाला जो अप्रेंटिसशिप है वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे माना जाएगा। ओके, प्लांट ऑपरेशंस या फिर ब्योरो प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, री फैक्ट्री में, किसी में भी आपने किया है, दैट्स एलिजिबल एंड वैलिड। तो क्या करना है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। आईटीआई के ऑलरेडी एलिजिबल हैं। 18 साल से लेकर यहाँ पे 28 साल के कैंडिडेट आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन ये सब चीज़ में नहीं मिलती है। सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बात करते हैं फुल टाइम है, तो फुल टाइम आईटीआई ट्रेड आपने एनसीवीटी से किया हो या फिर आपने एससीवीटी से किया हो, डज नॉट मैटर, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस तो रहेगा जो मान्य रहेगा। ऑपरेशंस क्या-क्या होने वाला है इस पे, और चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर। तो डियर, ये है आपका ऑनलाइन फॉर्म, और यही फॉर्म आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको मेंशन मिलेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको अपना नेम फिलअप करना है। आपका फादर्स नेम, आपका डीओबी, डीओबी आप यहाँ पे आराम से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगी। जेंडर है, आप मेन है वीमेन है, अपने हिसाब से फिल करें। आपका जो भी फुल एड्रेस होगा वो आपको देनी है, डोमिसाइल के रूप में आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपका क्या है? देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की मान्यता दी गई है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अब फ्री में अप्लाई कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल से है तो अप्लाई कर देना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बट मैकेनिकल की ही अभी वैकेंसी रिलीज़ की गई है।
बोलोगे सर आईटीआई मैकेनिकल में कौन सा ट्रेड आएगा? तो मैकेनिकल में जितने भी मैकेनिकल ट्रेड होता है, जैसे कि फिटर हो गया, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये सारे जो हैं वो आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड में आता है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई मैकेनिकल वाले, आप अपने हिसाब से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका कितना है वो देना है, करंट एम्प्लॉयर नेम, करंट डेजिग्नेशंस आपकी क्या है, करंट आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी सैलरी करंट में कितनी है, लोकेशन ऑफ पर्सिंग आपकी क्या थी, रेडी टू रिकॉल रीलोकेट लुधियाना, तो यहाँ पे बिल्कुल यस करनी है। एंड देन फाइनल यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा टाटा स्टील का। तो जाइए अप्लाई कीजिए, जैसी भी रिक्वायरमेंट है एज अ परमानेंट जॉब से, तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए होपफुली आप सभी कैंडिडेट को। बाकी बात कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट में बताना, कोई चर्चा करनी है ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका असेसमेंट टेस्ट, रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यू, मेडिकल, सारा प्रोसेस यहाँ पर होती है, तब जाके आपको टाटा स्टील में जॉब मिलता है। ओके, और अगर आपका प्रैक्टिकल जो अच्छा जाता है, जैसे जिस डिपार्टमेंट से आपने किया है उस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नीड अच्छी है, तो बिल्कुल अच्छी जॉब आपको मिलेगी, उसके लिए टेंशन ना लें, अच्छी पैकेज वाली। जाइए सबसे पहले अप्लाई कीजिए और शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो आपको मेल आएगा, सूचना मिलेगी, उसी के ज़रिए आपको फॉलो करनी है आगे की कार्रवाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।